सरस्वती लर्निंग सेंटर और सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में इंग्लिश सब्जेक्ट की कक्षा 12th की आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम जो पोइट्री सेक्शन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर का आता है उसकी 3 पोइम हम पढ़ चुके हैं, नोबल नेचर, बॉय सॉन्ग और द हो। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम द 7 एजेस ऑफ मैन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इस पोइम में विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा जो ड्रामा है एज यू लाइक इट, उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और इसमें मनुष्य के जीवन की जो 7 अवस्थाएं होती है उनके बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य जो जन्म लेता है उसके बाद में वो कितनी स्टेजेस पार करता है, कितनी स्टेज वो जीता है, उसके बारे में समझाया गया। इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है आपके इन्फेंट, सेकेंड स्टेज होती है स्कूल बॉय, थर्ड स्टेज होती है आपके लवर, फोर्थ स्टेज जो है वो आपके सोल्जर, फिफ्थ स्टेज है आपके इसमें जस्टिस या जज, और सिक्स्थ स्टेज है आपके पेंटालोन, और सेवंथ स्टेज है आपके ओल्ड एज। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट जो 3 स्टेजेज है इन्फेंट, स्कूल बॉय और लवर के बारे में। तो देखते हैं आज हम इस पॉइंट को, द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं, 7 एजेस कह दो या 7 स्टेजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हमेशा जब भी मैं पोइम आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ तो पोइम के साथ मैं पोइट का नाम भी इसलिए मेंशन करता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नेम द पोइम एंड नेम द पोइट, पोइम का नाम क्या है और पोइट का नाम क्या है, इसीलिए मैं हमेशा लिखता हूँ। तो आज की पोइम है हमारे 7 एजेस ऑफ मैन और इसके जो कंपोजर है वो है आपके विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट लाइन में जो पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है इसके साथ में एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इज, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये तो पूरा संसार है वो एक प्रकार का एक मंच है, स्टेज है, और स्टेज का आपका सिमिलर वर्ड अगर आप करना चाहो तो कह सकते हो पोडियम। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज अकॉर्डिंग टू द पोएट विलियम शेक्सपियर। ये तो पूरा संसार है वो एक प्रकार का एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स, और इस संसार के जितने भी पुरुष हैं और जितने भी महिलाएं हैं मेयरली, मेयरली का आप कह सकते हो ऑनली, मेयरली का सिंगुलर वर्ड कर सकते हो आप ऑनली। ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, और संसार के जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो केवल प्लेयर्स हैं। जैसे स्टेज के ऊपर एक्टर और एक्ट्रेसेस आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और इस स्टेज के ऊपर से चले जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद में रंगमंच से, उसी प्रकार इस संसार में पुरुष और महिलाएं आते हैं, अपनी अपनी भूमिका का प्ले करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। तो फर्स्ट जो स्टार्ट की जो 2 लाइन है उसी में जो स्टेंजा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द वर्ल्ड, कवि के अनुसार संसार क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो कवि के अनुसार जो ये संसार है वो क्या है, एक प्रकार का स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स। क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 1 नंबर का, हु आर प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो मैन एंड वुमेन आर प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द पोएट। इस संसार के जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो एक प्रकार के प्लेयर्स हैं। जैसे रंगमंच पर एक्टर और एक्ट्रेस आते हैं, अपनी भूमिका प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार संसार में भी जो स्त्री और पुरुष है वो आते हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो देते हैं, अपनी भूमिका प्ले करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एट देयर एंट्रेंस। जिस प्रकार से स्टेज पे परफॉर्मेंस देने के लिए जो प्लेयर्स जाते हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस जाते हैं, तो जैसे उनका प्रवेश होता है और एग्जिट्स होता है, निकास होता है, उसी प्रकार से संसार में जो पुरुष और महिलाएं जो होती है वो संसार में जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जिट्स है उसका मतलब अपन निकाल सकते हैं डाई, और जो ये एंट्रेंस है इसका मतलब निकाल सकते हैं अपन बॉर्न। तो जिस प्रकार से स्टेज के ऊपर एक्टर और एक्ट्रेसेस जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस देकर चले जाते हैं, उसी प्रकार संसार में भी मैन एंड वुमेन वो एग्जिट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा आपके डाई को और एंट्रेंस रिप्रेजेंट करेगा आपके बॉर्न को। संसार में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन में तरह तरह की भूमिकाएं प्ले करता है और उसकी भूमिकाओं को बांटा गया है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके जो कार्य हैं उसको 7 भागों में बांटा गया है, उसकी जो भूमिकाएं हैं उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड इज स्टेज. According to the poet, men and women are players. How many parts a man plays in his lifetime? तो a man plays in his lifetime 7 parts. 7 part उसके द्वारा प्ले किया जाता है. What do you understand by entrance? तो entrance जो रिप्रेजेंट करता है आपके बॉन्ड को, and what do you understand by exits? तो exits रिप्रेजेंट करता है आपके टाइम को. तो ये था आपके फर्स्ट जो फोर्थ लाइन थी स्टेंजा की. उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ पोडियम? तो स्टेज. व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ ओनली? तो मेनली. व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ एक्सिट्स कह सकते हो? तो डाई. व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ एंट्रेंस कह सकते हो, या व्हाट डज द वर्ड एंट्रेंस रिप्रेजेंट? तो बॉन्ड. तो ये थे फर्स्ट स्टेंजा जिसमें 7 भूमिकाएं होती है, उसके बारे में पोएट ने बताया है. आज हम फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पढ़ेंगे. पहले मैंने स्टार्ट बता दिया था. कुल 7 स्टेज होती है. फर्स्ट होती है आपकी इन्फेंट, जब बच्चा जन्म लेता है. सेकंड होती है आपके स्कूल बॉय. थर्ड होती है आपके लवर. फोर्थ होती है आपके सोल्जर. फिफ्थ होती है आपके जस्टिस. सिक्स होती है आपके पेंटारोर. और सेवंथ है आपके ओल्ड एज. आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट की जो फर्स्ट 3 जो आपके जो स्टेजेज है उसके बारे में. एट फर्स्ट इन्फेंट, यानी जो भी इंसान होता है, पुरुष है चाहे महिला है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है आपके इन्फेंट. इन्फेंट का सिमिलर वर्ड होगा आपके न्यूली बॉर्न. न्यूली बॉर्न बेबी जो जन्म लेता है संसार में, उसके लिए अपन यूज करते हैं इन्फेंट. और इन्फेंट को आप हिंदी में कह सकते हो शिशु, जो बच्चा अभी भी जन्म लिया है. तो एट फर्स्ट इन्फेंट जो फर्स्ट स्टेज होती है, आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग? और फर्स्ट स्टेज होती है आपके इन्फेंट. तो फर्स्ट स्टेज है आपके इन्फेंट. म्यूलिंग एंड पकिंग. फर्स्ट स्टेज में क्या करता है इंसान? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें फर्स्ट ऑफ वो करता है म्यूलिंग. म्यूलिंग का मतलब होता है आपके क्राइम. बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले चिल्लाता है, क्राइम करता है, रोता है. एंड पकिंग. पकिंग का मतलब होता है आपके, पुकिंग मतलब होता है वॉमिटिंग. वॉमिटिंग करता है. एट फर्स्ट इन्फेंट म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स. नर्स के हाथों में, क्योंकि इंग्लिश पोइट है तो इंग्लिश पोइट में नर्स ही होती है. वो बच्चे को सबसे पहले अपने हाथों में रखती है, उसकी जो टेक केयर करती है, लुक आफ्टर करती है. तो एट फर्स्ट इन्फेंट म्यूलिंग एंड फर्स्ट स्टेज के अंदर जो होती है आपकी इन्फेंट की, शिशु की, न्यूली बॉर्न बेबी की, बच्चा जन्म लेते ही पहला कार्य क्या करता है? वो रोता है, म्यूलिंग करता है, पकिंग करता है. पकिंग मतलब होता है वॉमिटिंग करता है. किसके हाथों में? नर्स के हाथों में. तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डज द इन्फेंट डू? इन्फेंट क्या करता है? तो इन्फेंट म्यूल्स एंड पॉक्स इन द नर्स. नर्स के हाथों में म्यूलिंग करता है और पकिंग करता है. एंड देन द व्हाइनिंग स्कूल बॉय. व्हाइनिंग का मतलब होता है आपके कंप्लेन. व्हाइनिंग का जो सिमिलर वर्ड निकलेगा आपके वो होगा आपके कंप्लेन. कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, कंप्लेनिंग. तो सेकंड स्टेज जो है आपके वो है स्कूल बॉय की. सेकंड स्टेज बच्चा जैसे जन्म लिया इन्फेंट के रूप में, और उसकी जो सेकंड स्टेज आएगी मनुष्य की वो होगी स्कूल बॉय. स्कूल बॉय में उसकी क्या भूमिका रहती है? व्हाइनिंग. व्हाइनिंग का मतलब है शिकायत करता है. शिकायत करते हुए कंप्लेन करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल. व्हाइनिंग करता है स्कूल बॉय विथ हिज सेचर. सेचर का मतलब होता है बैग. अपना बैग लिए हुए, अपने जो कंधों के ऊपर, अपने शोल्डर के ऊपर बैग रखा हुआ है. व्हाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेचर एंड शाइनिंग ऑन हिज फेस. उसका जो चेहरा है उसके ऊपर चमक है, शाइनिंग है. सुबह के समय की चेहरा चमक रहा है सुबह सुबह. क्रिपिंग. क्रिपिंग का मतलब है, आप कह सकते हो क्रिपिंग मतलब वॉक वेरी स्लोली. वॉक वेरी स्लो. वॉक वेरी स्लो, धीरे धीरे चलता है, क्रिपिंग करता है. क्रिपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए चलता है. किसकी तरह? स्नैल. स्नैल का मतलब होता है घोंगा. जैसे घोंगा होता है छोटा सा, जो एक आपके घरों में देखा होगा आपने, धीरे 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 रेंगते हुए चलता है. तो बच्चा भी स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है. अनविलिंगली टू गो टू स्कूल. अनविलिंगली का मतलब होता है आपके नॉट इंटरेस्टेड. बच्चा स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो किसकी तरह चलता है? ही वॉक्स लाइक ए स्नैल. तो स्कूल बॉय में उसकी क्या रोल होता है? व्हाइनिंग स्कूल बॉय है. सबसे पहले वो शिकायत करते हुए स्कूल जाता है. कंधे के ऊपर उसके सेचर. सेचर का मतलब होता है बैग रखा हुआ है. चेहरे के ऊपर उसके चमक है, शाइनिंग बॉडी फेस है. क्रिपिंग लाइक ए स्नैल. वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है स्नैल की तरह. एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डज द स्कूल बॉय वॉक लाइक ए स्नैल? तो द स्कूल बॉय वॉक्स लाइक ए स्नैल बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल. क्योंकि वो स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो. एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, द स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड टू. स्कूल बॉय की तुलना किससे की गई है? तो द स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड टू स्नैल. स्कूल बॉय की तुलना स्नैल से की गई है. क्यों? व्हाई? द स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड टू स्नैल बिकॉज
He is not interested to go to school, so he walks very slowly like snail. Snail की तरह धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसकी तुलना snail से की है। फर्स्ट स्टेज हुई आपके infant, mewling and cooking. सेकंड स्टेज है आपके school boy, whining, creeping like a snail. snail की तरह चलता है, not interested to go to school. अब थर्ड स्टेज आती है आपके लवर। इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी भूमिकाएं चेंज होती है। पहले इन्फेंट है, फिर स्कूल बॉय है, फिर लवर के रूप में आ गया। एंड देन द लवर, प्रेमी के रूप में, साई like furnace with a woeful ballad made to his mistress. And then the lover, थर्ड स्टेज आती है उसके लवर की, जिसमें वो साई का मतलब होता है आहे भरना, आहे भरता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, डीप ब्रीदिंग करता है, लाइक फर्नेस। फर्नेस का मतलब आप सिंगुलर वर्ड कर सकते हो किल, KILN, किल का मतलब है भट्टी। जैसे भट्टी तो होती है फर्नेस, फर्नेस के अंदर से जैसे आग निकलती है, उसी प्रकार उसके अंदर से भी ऐसी दर्द भरी भावनाएं निकलती है, दुख भरी आहें निकलती है थर्ड स्टेज के अंदर। विद ए वोफुल, वोफुल का मतलब होता है आपकी सैड, वोफुल कह सकते हो या सोरोफुल कह सकते हो, दुख भरे। बेलॉड, बेलॉड का मतलब होता है लव सॉन्ग, दुख भरे प्रेम गीत गाता है, दुख भरे वो प्रेम गीत गाता है। किसके लिए गाता है? मेड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब होता है बिलव, अपनी प्रेमिका के लिए, और प्रेमिका की प्रशंसा करता है। प्रशंसा आईब्रो, आईब्रो का मतलब वैसे तो होता है वो है, लेकिन यहाँ पे आईब्रो का होता है उसकी होल बॉडी, अपनी प्रेमिका की मतलब शरीर की सुंदरता के वर्णन करते हुए वो दुख भरे गीत गाता है। और लवर की जो तुलना की गई है, लवर इज कंपेयर टू फर्नेस, और लवर की तुलना की गई है फर्नेस से, दुख भरे गीत गाता है। बेलॉड, बेलॉड का मतलब होता है आपके लव सॉन्ग गाता है अपनी प्रेमिका की याद में, उसकी मेमोरी में दुख भरे गीत गाता है, अपनी भावनाएं प्रकट करता है। तो ये 3 प्रकार की स्टेजेस हमने आज पढ़ी हैं 7 स्टेजेस ऑफ मैन के अंदर। फर्स्ट स्टेज है आपके इन्फेंट, सेकंड स्टेज है इसमें स्कूल बॉय, और थर्ड स्टेज है इसके अंदर लवर। तो इसको आपको अच्छी तरह से वापस घर पे पढ़ना है, और कल हम इसकी जो बाकी की जो रिमेनिंग 4 स्टेजेस हैं, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून और ओल्ड एज, इसको हम कल स्टडी करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से घर पे देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, थैंक्स।